कि 2 करोड़ 1 साल की युवाओं की नौकरी तो छोड़िए, आप 1 साल में 1 लाख नौकरी नहीं दे पाए। हम लोग कह रहे हैं जो 30 लाख वैकेंट सरकारी नौकरियां पड़ी हैं, जिसको आपने 10 साल में नहीं भरा, कांग्रेस आएगी तो पहले साल में जो हमारा पहला काम होगा वो युवाओं को वो 30 लाख नौकरी देनी है, और उसमें भी 50% हमारी बच्चियों को, महिलाओं की रिजर्वेशन रहे, तो लोगों को भरोसा होता है। हम कह रहे हैं कि हम न्याय योजना लेके आए हैं महिलाओं के लिए, जो 2029 में 72,000 रुपए थे, यानी महीने का 6,000। हम कह रहे हैं कि अब महंगाई चरम पे पहुंच गई है, हम कह रहे हैं हम 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे सालाना, यानी 8,300 कुछ रुपए हम महीना देने के लिए तैयार हैं। तो लोगों को विश्वास होता है। हम कह रहे हैं कि मनरेगा कौन लेकर आया था? कांग्रेस लेकर आई थी। हम मजदूरी दे रहे थे, मिनिमम वेजेस दे रहे थे, 2020 से 30 रुपए आज मनरेगा मजदूर को मिल रहे हैं, जो कम है। हम लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो मनरेगा का जो वेजेस है उसको हम लोग 400 रुपए करने चाहते हैं। दूसरी तरफ जिस तरह की जुमला पार्टी है, और जो अभी रिसेंटली गुजरात में हुआ है, 4 प्रस्तावक को एक दिन पहले ये कहलवा दिया कि वो उनके साइन नहीं है, उसके बाद वो प्रस्तावक गायब हो गए और निर्विरोध एक सांसद चुन लिया गया। ये इस पार्लियामेंट के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। इस तरह की डिक्टेटरशिप, तानाशाही जो हो रही है वो पूरा लोकतंत्र देख रहा है। आज हमारा एक डेलीगेशन चुनाव आयोग के पास भी गया कि जिस तरह की टिप्पणियां हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आज क्यों चुनाव आयोग चुप है, क्यों उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ये बहुत सोचनीय विषय है। यही सब बातों को हम लोग आपके बीच में रखने के लिए आए हैं। और जो पहला चरण का चुनाव हुआ है, उसके बाद से चाहे अमित शाह हो, चाहे नड्डा साहब हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, जो उनकी बौखलाहट है उनकी टिप्पणियों पे साफ नजर आ रही है। आज छत्तीसगढ़ में आकर जिस तरह का भाषण प्रधानमंत्री का हुआ है, हम छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री सुन रहे हो तो उनको चैलेंज करती हूँ कि अगर 56 का सीना है और अगर आपने सही मायने में 10 साल इस देश के लिए कुछ किया है, छत्तीसगढ़ के लिए कुछ किया है, तो सीना ठोक के मैदान में खड़े होकर पब्लिक के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने की हिम्मत दिखाइए, ना कि कांग्रेस को कोसने। हम कह रहे हैं कि अगर हम लोग आएंगे तो एमएसपी भी बढ़ाएंगे, किसानों का कर्ज भी माफी करेंगे, और जो जीएसटी 4 स्लैब है, जो 12, 14, 18, 28% है, उसको हम एक स्लैब में लेकर आएंगे और जीएसटी का सरलीकरण करेंगे। ये कांग्रेस का गारंटी है, वादा है कि ये हम लोग करने जा रहे हैं। एक बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगी, ये लोगों के बीच आपके माध्यम से जा रही है। अभी पिछले सेशन में ये पूरे इंडिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 150 सांसदों को सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और उसके बाद बहुत अहम बिल जिसमें क्रिमिनल लॉ थे उनको बदल दिया गया, जिसमें हिट एंड रन, जो पूरा ट्रक ड्राइवर्स और जितने भी ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं सब लोग जाके विरोध कर रहे थे, जिसके कारण कहा गया कि जुलाई तक हम उसको पेंडिंग करते हैं। तो बहुत ही खतरनाक कानून है कि हिट एंड रन में आपको 10 साल की सजा कर दी जाएगी, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आपको जो हिट एंड रन हुआ उसको बचाना पड़ेगा। सपोज ट्रक वाला भाग जाता है और कोई आदमी दूसरे नंबर गाड़ी का नंबर दे देता है, क्या बिना सबूत के आप उसको जेल में डाल देंगे? और एक कानून और उन्होंने पास किया है कि कोई भी व्यक्ति, ये विपक्ष पे अटैक है कि अगर पुलिस की परमिशन के बगैर अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो हम उसको 2 साल की सजा करेंगे। इससे पहले आचार संहिता का कानून है, जिसमें टाइम सदन के भीतर विपक्ष नहीं था। ये सरेआम दिखाया जा रहा है कि कल अगर विपक्ष आपकी नीतियों के खिलाफ अगर डीएम हाउस के बाहर या कमिश्नर के बाहर बैठेगा और आपकी सरकार है, आप क्या देंगे? पुलिस वाले कह दो कि हमने परमिशन नहीं दी है, उठा के जेल में बैठ देंगे।
आज इसके खिलाफ पूरा इंडिया लड़ रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। हम पूरे देश में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ अच्छी सीटें लाने वाला है। और जो लंबे लंबे वादे कर रहे हैं, जिनका नाम हम भाजपा नहीं कहते हैं, भारतीय जुमला पार्टी है, हम सब का दावा है कि वो 150 के भीतर सिमटने का काम करेंगे और ये उनकी स्टेटमेंट से भी नजर आ रहा है।